एक समय की बात, भगवान कृष्ण कन्हैया प्रातः काल सो के उठे तो मैया नाना प्रकार के 56 भोग बना रही थी, जो अभी बन के यहाँ आया हुआ है। भगवान सीधे आए कि माँ मैया क्या बन रहा है, बड़ी भूख लगी हुई है, खिला कुछ। मैया गए कहा था चल हट। अरे क्या हुआ मैया? कहीं जय जय हो जाने दो तभी मिलेगा, पूजा होने वाली है इंद्रदेव की। कहीं जय जय क्या है? कहीं मेरे पास टाइम नहीं, तू जा बाबा से पूछ। बाबा के पास आए और रोती हुई सूरज बनाए कि बाबा जय जय क्या है? मैया बहुत पकवान बना रही, कुछ खिलाई नहीं। बाबा ने कहा इंद्रदेव की पूजा हो गई। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तत्मात्ममूर्तयः। भगवान इंद्र के द्वारा वर्षा होती है, जो बादल है उनकी आत्ममूर्ति हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। उन्होंने भगवान ने कहा गोवर्धन की पूजा की जाए, हम जो कर्म करते हैं उसी का मुझे फल मिलता है। इंद्र कहाँ से आ गया? कहते हैं कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव क्रियते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिवित्पद्यते। जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे लाभ प्राप्त होता है। सुख दुख जो है सब कर्म से प्राप्त होते हैं, इंद्र से कुछ नहीं। ऐसे ही भगवान ने नाना प्रकार से समझाया। और जो इंद्र की पूजा होने वाली थी वो गोवर्धन की पूजा भगवान कराने लगे। कहीं कैसे पूजा हो गई? भगवान ने कहा कि मैं तो खड़ा हूँ पुजारी यहाँ पर, तो चल दिए कहाँ पूजा करने के लिए। क्या किया जाए? कहीं जमुना से जल लाओ, गोवर्धन को नहलवाओ। और हजारों मटका जल ला करके पटक दिए। और भाई गोवर्धन 7 कोष के हैं। तो ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया 1000 मटका जल पटक दिए, तेरे देवता की मूछों गीली ना हुई। ये साले ग्राम भगवान थोड़ी है छोटे से कि 100 ग्राम पानी में गड्ढ हो जाए। भगवान ने कहा कि तुम अगर प्रेम से मेरे गोवर्धन भगवान को याद करो तो गंगा जी को यहीं प्रकट कर देंगे। कहा कन्हैया? हाँ, ध्यान करके तो देखो। स्वयं मनाए हे गोवर्धन महाराज, यहीं पर गंगा जी को प्रकट करो। तो भगवान ने गंगा का ध्यान किया और मानसी गंगा प्रकट हो गई, वहां पर गिरने लगी धारा और संपूर्ण गोवर्धन का स्नान हो गया। अब क्या किया जाए? भोग लगाया जाए कैसे? कहीं भोग लगाने के लिए नंद बाबा ने कहा कि पर्दा लगाओ। भगवान ने कहा कि मेरे देवता चोरी से नहीं खाने वाले, चौरे में भोग नहीं लगाएगा, सामने ही खाएगा। अच्छा लाला, किधर है तेरा देवता? कहीं वो देखो पर्वत पर है। भगवान चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हो गए ना कृष्ण जी। एक रूप में यहाँ बने रहे, दूसरे में वहां, और बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। और खूब भोग भगवान लिए, सभी को खूब आशीर्वाद दिए और पुनः सब चले आए घर। कैसे? कहीं अभी पूजा बाकी, घर कहाँ जाओगे? कहीं क्या बाकी है लाला? कहीं 7 परिक्रमा लगा दो। तो गोवर्धन महाराज की 7 परिक्रमा लगाई गई और लगा करके पुनः सब घर पर आए। आने के बाद इंद्र को ये बात जब पता लगी तो बहुत ही नाराज हो गए। इतने नाराज हुए कि पूरे गोवर्धन पर प्रलयकालीन वर्षा का आदेश कर दिए। मूसलाधार बारिश होने लगे। सभी ब्रजवासी कृष्ण के पास आए, कन्हैया के पास। प्रभु कहें प्रभु कन्हैया देख ले भैया, अब इंद्र ने अत्याचार मचा दिया, तू ही बचा। हम पहले ही कह रहे थे कि पूजा नहीं करना, इंद्र की पूजा करना है। भगवान ने कहा डरो ना, चलो मेरे भगवान के पास, गोवर्धन जी के पास, वही रक्षा करेंगे। जब चले आए तो क्या हुआ? कहा हमारे देवता ने कहा कि मुझे उठा करके छाता की तरह लगा लो, तान लो छाता। सभी ने कहा क्या कन्हैया क्यों मजाक करता है भाई, 7 कोष की गोवर्धन तो छाता लगाएगा? भगवान ने कहा प्रयास करके देखते हैं, आप लोग खड़े रहो। तो भगवान सोई गए और एक हाथ से ही गोवर्धन को उठाए। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्रा छत्रा कम्यो बालक। जैसे छोटे छोटे बालक कुकुर मुत्ता
बारिश में होता है उखाड़ लेते छाते की तरह, ऐसे गोवर्धन को उठाए और एक हाथ पर उठा करके उंगली पर रख लिए और सभी ब्रजवासी गायों के साथ उसमें आ गए। शेष नाग भगवान आए और चारों तरफ मंडली बना करके घेर लिए, दीवार बना लिए और इंद्र का प्रलयकालीन जो वर्षा का जल गिर रहा है, क्या हो भगवान ने अगस्त ऋषि को याद किया कि आओ महाराज, आपका जो उधार जल था उसे पी जाओ। उधार जल, कथा लंबी हो जाएगी, हो सकता है कल बता दें। एक बार जानकी मैया ने कहा बढ़िया ब्राह्मण बुलाओ जो भोजन अधिक करता हो, तो भगवान ने अगस्त जी को बुला दिया। अगस्त जी इतना खाए कि पूरे अयोध्या का भंडार समाप्त हो गया, 10% बचा रहा। मैया घबराई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि कौन से बाबा को लाए हो भैया। जब भोजन कराते गए भंडार आधा खाली हो गया, कहें 50% खत्म भंडार, अन्न का भंडार खत्म। सेवक बताए, माँ आई बाबा से बोले बाबा, लोग कहते हैं कि जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। अगस्त जी ने कहा देवी जी मुझे पता है, आधा हो जाए तब तो पानी पिए। सोई मैया घबराई, महाराज टनों अनाज समाप्त हो गया, अभी आधा पेट नहीं खाए। फिर सेवक आए, मैया 70% स्टॉक खत्म। फिर थोड़ी देर बाद 90% खत्म। सोई मैया भगवान के पास आए, तो भगवान आए, मुस्कुराए राम जी और इशारा किए तो बाबा बोले ठीक है। तो बाबा ने तब ढका लिया, अब पानी कहाँ से इतना पिलाया जाए। भगवान ने कहा कि पानी उधार रहा, भगवान ने कहा फिर कभी पिलाएंगे। तो वही पानी उधार रहा और जब यहाँ पर प्रलयकालीन बारिश होने लगी तो अगस्त को बुलाए कि बाबा उधारी पानी आकर के पी जाओ। और गोवर्धन पर पानी बरस रहा है, हमारे शेष नाग जी पूरा घुमा करके एक तरफ झरना की तरफ गिराने लगे और अंजलि लगा लिए हमारे अगस्त जी, सारा का सारा पानी पी गए। इंद्र ने कहा और बरसाओ, बादलों ने कहा स्टॉक खत्म। क्या कहीं यहाँ तो धूल उड़ रही है, कहीं भैया मुझे पता नहीं महाराज, हमारा सारा स्टॉक खत्म। तब जान गए भगवान हैं। आए भगवान के चरणों में दंडवत किए, भगवान बाहर आते हैं और भगवान जब गोवर्धन को हाथ पर लिए रहते हैं, बहुत सारे भजन इत्यादि हैं, समयाभाव है, सुना छोटा सुना दीजिए सब भैया। नख पे गिरिवर लीनो धार चुनो सो, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला मेरो वारो, नख पे कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्कन जाए भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुर्कन जावे भैया, हो कैसे झेले इनको भार, कन्हैया मेरो वारो, कैसे झेलो इनके भार, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो,
छोटा है, मेरा कन्हैया बड़ा छोटा है, कैसे उठाएगा उसको कन्हैया मेरे वारो। इसी भाव को बदलता रहे। चलिए भैया। यूं कहे यशोदा मैया नेकी जोर लगाओ भैया, यूं कहे यशोदा नेकी जोर लगाओ भैया, यूं कहे यशोदा मैया नेकी जोर लगाओ भैया, गिरवर के बोझ ना पार कन्हैया मेरो वार, गिरवर के बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, लाला मेरो वारो, नख पे ओ नख पे ओ नख पे गिरवर लेनो धार कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर लेनो धार कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरवर लेनो धार कन्हैया मेरो वारो। इंद्र जी आए, भगवान की बहुत वंदना किए। भगवान ने कहा, इंद्रदेव भो शक्र, भद्र इंद्र तुम जाओ। शक्र का मतलब शतक्रतु, शॉर्टकट नाम भगवान ले रहे हैं। जैसे अंग्रेजी में कहे ना भैया, कुछ भी नाम हो तो शॉर्टकट नाम ले लेते हैं। आरसी मिश्रा, रमेशन मिश्रा, ऐसे ही शतक्रतु के जगह भगवान क्या भो शक्र, हे शक्र आप जाओ बच्चा। तो सुखदेव जी से हमारे परीक्षित जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी गलती की तो भगवान बोले तक नहीं। इंद्र ने पूरे ब्रजमंडल को बहा देने का प्रयास किया तो भगवान क्यों प्रसन्न हो गए इतने जल्दी? तो कहते हैं कि जो जितने ऊंचे पदवी पर रहता है उसकी जिम्मेदारी उतनी अधिक होती है। ब्रह्मा का सबसे बड़ा पद है, इंद्र का पद उसके सामने बहुत ही तुच्छ है। तो जैसे अगर प्रधानमंत्री गलती कर दे, भ्रष्टाचार घोटाला कर दे तो पूरे देश को बेच देगा, और गांव का प्रधान भ्रष्टाचार करेगा तो एक गांव का नुकसान केवल होगा। ये होगा ना भैया। तो इंद्र की गलती इसलिए छोटी मानी गई